स्वागत है आपका निर्मल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज आपको प्रतिशत के सवाल जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं उसको। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक विचार है, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। ठीक है, चलिए आइए प्रतिशत का देखते हैं। कमी और वृद्धि, किसी भी चीज़ में कमी और वृद्धि कैसे होता है। देखिए, राम प्रतिदिन रुपए 500 कमाता था, यदि अब वह रुपए 550 कमाने लगा। पहले कितना कमाता था? 500 कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 550। तो आपको देखकर ही तुरंत पता चल गया, कमाने लगा तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि तो हो रही है, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है पहले ये देख लेते हैं। पहले 500 कमाता था, अब कितना कमाता है? 550 कमाता है। तो दोनों में कितने का अंतर है? 50 ज्यादा या 50 की, इसको कह सकते हो वृद्धि। 50 रुपए ज्यादा कमाने लगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? वृद्धि प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप वृद्धि प्रतिशत के लिए देखिए, यहां पे वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो कोई भी चीज तुलना कहां से होती है? प्रारंभिक मान से, है ना। ऐसे आपको जब लाभ हानि पढ़ाएंगे तो वहां पे प्रारंभिक मान क्या हो जाता है? क्रय मूल्य बन जाता है या लागत मूल्य बन जाता है। तो ये मैच करेगा थोड़ा सा, अभी देखते हैं। तो पहले 500 कमाता था, अब कितना कमाने लगा? 550 कमाने लगा। कि दोनों का अंतर आपने लिख दिया, 550 और इसमें 500 का अंतर। ठीक है, तो 50 होगा। तो ज्यादा वृद्धि मतलब होता है जितने की वृद्धि। सूत्र मैं एक बार लिख देता हूं, वृद्धि है ना, गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। क्या लिखते हैं? प्रारंभिक मान। वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान, ये वृद्धि प्रतिशत का सूत्र है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 50 की, गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। तो यहां पे करना क्या है? प्रारंभिक मान कितना था? 500 कमाता था पहले, बस 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से काट देंगे, 5 दहां 50। कितना आ गया? 10 आ गया। तो लिख देंगे इसको 10%। ये आपका आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल आसान, याद रखना है। तो वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य या चीनी का मूल्य रुपए 40 प्रति किलोग्राम या प्रति क्विंटल, जो भी रहा हो आपके जमाने में, तो रुपए 40 प्रति किलोग्राम था। और कुछ दिनों प्रति किलोग्राम भी लिखा मिल जाएगा, जो भी रहेगा जैसे ही, है ना। अभी यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, इसको लिख सकते हो 40 रुपए प्रति केजी। ठीक है ना। तो और बाद में क्या हो गया? रुपए 45 प्रति किलोग्राम हो गया। तो मूल्य में वृद्धि हुई 40 से कितना? 45। कितने की वृद्धि? 40 और 45 का अंतर, ये अंतर का निशान लगा दिया, 5 की वृद्धि, है ना। ज्यादा से कम घटा लो। तो 5 रुपए बढ़ गया है, तो लिख देंगे वृद्धि, सूत्र यही लगाएंगे, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना था? 40 यहां रख दीजिए, काट दीजिए, 5 अट्ठे 40। ठीक है ना। अब काटिए और काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 25 शाम, है ना। अब आ गया 25 बटा 2। अब आप चाहे ऐसे भाग करो, देखो 2 एक कम, 2 भागफल लिखो, 2 दूना 4, कितना शेष बचेगा? 1, उसको यहां लिखो और इसको यहां लिखो। इसको भी इस रूप में लिखने के लिए भी मैंने आपको समझाया है, आप भिन्न नहीं देखें, देख लें। ये होता है भाजक, ये होता है ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, और ये होता है भाजक। भागफल, शेषफल, भाजक, आप ऐसे भाग करके कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे। ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष, और ये हो गया भाजक। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, तो सवाल लिखा हुआ है, रमेश प्रतिमाह रुपए 8000 पाता था, परंतु अब, पहले कितना पाता था? 8000, और अब वह रुपए 4000 ही पाता है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो देखिए यहां पे कितना हो गया? 8000 का आधा 4000। ऐसा कहीं दिख जाए आधा हुआ या दूना, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो सीधा क्या कह सकते हो? उसकी तनख्वाह आधी हो गई। आधी हो गई मतलब जितना पाता था उसका आधा, मतलब 50%। कोई चीज 100% होती है और आधी हो गई तो 50%। उत्तर ऐसे ही आ गया, है ना। चलिए ये तो हो गया। इसी के सवाल को थोड़ा बदल देते हैं, इसको 8000 के 4000 की जगह पे लिख देते हैं 7000 मान लो अब पाता है। तो कितनी कमी हुई? 1000 की कमी हुई। ठीक है, 1000 की कमी हुई। तो 8000 और 7000 में कितने का अंतर है? 1000 का। तो 1000 क्या? 1000 की कमी।
1000 कमी, तो सूत्र जैसे वृद्धि वाला था सेम वैसे ही है। जैसे वृद्धि में क्या लिखते थे, वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान, तो कमी प्रतिशत में क्या लिखोगे, कमी गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है, कमी गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान, या सबसे पहले क्या पाता था, इसके पहले क्या पाता था जो अब पा रहा है। तो अब यहां पे लिखो कमी कितने की, 1000 की, ठीक है, गुणे 100, और प्रारंभिक मान कितना, प्रारंभिक मान है 8000, है ना, प्रारंभिक मान है कितना, 8000, हजार काट दिया, ठीक है ना। अब 100 बटा 8, 100 बटे 8, 100 बटे 8 को अभी काटा था, अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25 बटा 2 को मतलब 12.5%। 12.5% ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, और ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये और ये दोनों आपको लिखा मिल सकता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मोहन की आय सोहन की आय से 10% अधिक है, तो सोहन की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। मोहन की आय, मोहन सोहन की आय से अधिक है, मोहन मतलब सोहन से क्या है, ज्यादा कमाता है, मोहन सोहन से ज्यादा कमाता है, तो मोहन सोहन से ज्यादा कमाता है, इसको दूसरी तरह से अगर कहना चाहूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सोहन मोहन से कम कमाता है ना। ये बात समझिएगा, यही चीज इस सवाल को पढ़ते ही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, तो ये चीज समझिएगा। कह रहा है मोहन की आय, इसको आधा आधा पढ़ें, मोहन की आय सोहन की आय से अधिक है, या उसकी लंबाई उससे ज्यादा है ना। तो कौन ज्यादा है, मोहन किससे, सोहन से, तो अर्थात मोहन सोहन से बड़ा है, तो सोहन मोहन से छोटा है। यह बात समझ में आ गई आपको कि सोहन की आय मोहन से क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जब पूछ लेगा क्या, कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत के लिए समझिएगा, आपको जो प्रतिशत मान दिया गया है, प्रतिशत यक्स वैल्यू दी गई है, गुणे 100 बटे किसी भी चीज को, देखो यहां पे याद रखने के लिए मैं एकदम बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, क्या निकालना है, कमी। तो इस मान को, चूंकि दोनों सूत्रों में कमी वाले में भी और वृद्धि वाले में भी ऊपर जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि रहता है वो रखते हैं, गुणे 100 ही रखते हैं दोनों में, x प्रतिशत गुणे 100, और नीचे ये आपका जब कमी चाहिए तो नीचे 100 प्लस x प्रतिशत कर दो, क्या कर दो, इसको बढ़ा दो भाई, 100 में जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। और किसी भी संख्या को अगर यही मान ऐसे ही रखना है सबको कि 100 गुणे x ही रूप में रखना है, प्रतिशत का मान बदलता रहेगा, लेकिन सबको रखना है क्या, 100 गुणे x के रूप में रखना है। तो यहां पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 100 गुणे x प्रतिशत या 100 गुणे 10%, 20%, अब वो कमी है कि वृद्धि उससे मतलब नहीं है, निकालना क्या है, कमी निकालना है, तो नीचे 100 प्लस जितना प्रतिशत दिया गया है, और वृद्धि निकालना है, तो इसी समय तुरंत समझ लें, वृद्धि निकालना है, दोनों साथ समझेंगे ज्यादा आसान रहेगा आपको, है ना। वृद्धि निकालना है तो क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत के लिए प्रतिशत वृद्धि यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिशत क्या, यहां पे वृद्धि दी रहती है, क्या निकालनी रहती है, कमी निकालनी रहती है, क्या निकालनी रहती है, वृद्धि दी रहती है, और आपको निकालना रहता है कमी। और वृद्धि वाले में, जैसे इसी सवाल में उल्टा समझिएगा ध्यान से, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, मतलब कौन बड़ा हो गया, अगर मैं यहां कम लिख दूं तो सोहन बड़ा हो गया। तो फिर आगे क्या पूछेगा कि सोहन की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है ना, या ज्यादा है, तो वृद्धि कितनी है ना। तो इसके लिए लिखते हैं यहां पे प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत, जैसे भी लिखना है आपको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 100, और इसमें क्या निकालना है, ज्यादा मान निकालना है ना, मान को बढ़ाना है, तो यहां क्या कर देते हैं, 100 माइनस कमी प्रतिशत, 100 माइनस कमी प्रतिशत। अब इस पे सवाल देख रहे हैं, देखो पहले सूत्र पे सवाल देखते हैं, पहले सूत्र पे सवाल मैंने 2-2 दे दिया है, ठीक है ना, तो एक एक कर लेते हैं, इसको बदल देंगे अभी। चलिए देखिए, जैसे मोहन की आय सोहन की आय से, चलो ये तो यहाँ पे 10% अधिक है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कम पहले वाले में लिख लो 10 गुणे 100 बटे 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 हो जाएगा 110, यहाँ पे काटो, 10 गुणे 100 गुणा कर लो 1000, और यहाँ पे जोड़ लो तो 110, 1 0 से 1 0, अब काटोगे 11 9 99, 100 था ना, ये 100 बटा 11 बचा था, 11 9 99 और 1 100 बटा 11, 9 सही 1 बटा 11% कमी है, कम है, ये निकल गया।
ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसी में कह देता कि जैसे किसी वस्तु का मूल्य दे दे, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है सवाल, ये देसी घी की कीमत 20% बढ़ जाए, यहाँ भी क्या है, वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे। फिर आगे क्या पूछेगा आपसे कि खपत में कितने प्रतिशत की कम, यदि देसी घी की कीमत 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत में, मतलब उसके खर्च में, जो भी खाने की चीज मान लो खाना है तो कम खाएं, कितना कम खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसे भी सवाल आते हैं, खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए कभी कभी क्या होता है, खपत बढ़ाना है कि घटाना है, ये देखना रहता है। तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे कीमत बढ़ी है। जब कीमत में बढ़ी हो गई, वृद्धि हो गई, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे आप पेट्रोल पंप पे जाते थे, कहते थे 100 रुपए के पेट्रोल डालिए, तो कभी आपको 100 रुपए में 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर मिल जाता है। अगर वही कीमत बढ़ जाए और तो 100 रुपए में 1 ही लीटर मिलेगा, तो क्या होगा, उतनी दूर थोड़ी, उतना थोड़ी चलेंगे, उतना खर्च नहीं कर सकते ना, फिर क्या करेंगे, खपत में कमी कर देंगे, मतलब जितना आप चलाते थे मोटरसाइकिल अपनी, उससे कम चलाएंगे। मतलब क्या किया आपने, खपत में कमी किया, खर्च उतना ही, हफ्ते में 100 रुपए का डला रहे हैं, यहाँ पर दिन 100 रुपए का डला रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे करना है, क्या खपत में कमी या खपत में वृद्धि। अब भाई 100 का मान लो पता लगे 100 रुपए का 10 लीटर मिलने लगा, तो ज्यादा चलाएंगे तभी तो, नहीं दूसरे दिन 100 का डलाएंगे तो टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। तो क्या है, खपत को कमी या वृद्धि, ऐसे भी सवाल आते हैं इस पे। तो दोनों एक साथ ही दिखिएगा, देखिए 100 रुपए मैंने करा दिया, इस पे ही ये भी है, तो देखिए कमी करना है ना, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है, तो बढ़ गया है, तो देखिए 20 गुणे 100। अभी क्या करना है, कमी करना है, कमी करना है तो लिखेंगे 100 प्लस 20, तो ये हो गया कितना, 2000 बटे 120, 0 से 0, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, क्या बचा आपका 50 बटा 3 या 16 तिया 3 का पहाड़ा पढ़ो, 16 तिया 48, 2 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3% की क्या करें, खपत में कमी करें, है ना। लगभग मान लो कि अगर तो 100 किलो घी खाने के जगह पे 16 किलो लगभग कम खाना है अब, है ना। 16 सही 2 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3 किलो कम खाना है, तब आपका खर्च नहीं बदलेगा। इसी सवाल को थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया मैंने, यदि देसी घी या चीनी या कुछ भी हो सकता है, कीमत 20% कम हो जाए, है ना, या 10% कम हो जाए या 50% कम हो जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब 500 अगर खर्चा कर रहे हैं तो 500 ही खर्चा करेंगे, उस पर खर्च को घटाएंगे नहीं, खर्च को घटाएंगे नहीं तो क्या करना पड़ेगा, खपत बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने समझा दिया अभी पेट्रोल पर। तो देखिए, तो 20% कम हो जाए तो कौन सूत्र लगेगा, अभी ये लगेगा, क्योंकि क्या करना है, वृद्धि करना है। तो वृद्धि करना है, याद रखिएगा क्या करना है, वृद्धि करना है, तो नीचे वाले मान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। तो बस यहां पे लिखोगे 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20, चाहे मौखिक कर लो, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80, है ना। और तो अभी अभ्यास करोगे तो आपका जल्दी होने लगेगा। तो 100 माइनस 20 80, 20 चौक 80, 25% आएगा, काट के जल्दी से कर सकते हो, लेकिन चलिए लिखते हैं। तो 20 गुणे 100 बटे 80, 20 चौक 80 और 4 से काटोगे कितना आएगा, 25%। क्या करना है, 25% खर्च को बढ़ा देना है। अगर 1 किलो खाते थे तो 1.25 किलो खाने लगिए। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।